जहाँ तक बात नोटिफिकेशन का है सर, तो नोटिफिकेशन मुझे तो दूर दूर तक ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि 7th फेज़ जो 9th 10th 11th 12th जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो बात होती है उसका नोटिफिकेशन कहीं भी मतलब सीट का कैलकुलेशन वगैरह अभी तक कुछ नहीं होने जा रहा है और नहीं ऐसा कुछ लेटर वगैरह आया है। यहाँ पर मुख्य सचिव भी जो दीपक कुमार सिंह हैं उनके तरफ से भी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है जिसके तहत हम लोग ये बात बोल सके कि हाँ मतलब कि नोटिफिकेशन आने वाला है। नमस्कार, NBC 24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ अभी मौजूद है STET की क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील। जिस तरीके से जुलाई महीने के अंतिम हफ्ता में नोटिफिकेशन जारी करने की बात हो रही है, कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा, उम्मीद है हमें। तो क्या लगता है, हो जाएगा क्या नोटिफिकेशन जारी? सबसे पहले अभिषेक जी आपके एंड आपके NBC 24 के पूरे टीम को STET 19 क्वालिफाइड कैंडिडेट की तरफ से हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हमेशा आप हमारे साथ शुरुआती दिनों से बने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज का पहला बात है, हमारे साथ स्टार्टिंग दिनों से बने हुए हैं अभी तक और हमारी मुद्दा को हमेशा ज्वलंत बना के उठाते हैं ताकि हमारा कुछ भला हो सके और गवर्नमेंट हमारी आवाज़ को सुनकर कुछ अच्छा काम कर सके ताकि पूरे जो क्वालिफाइड टीम है हमारा उसके लिए कुछ भला हो सके। जहाँ तक बात नोटिफिकेशन का है सर, तो नोटिफिकेशन मुझे तो दूर दूर तक ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि 7th फेज़ जो 9th 10th 11th 12th जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो बात होती है उसका नोटिफिकेशन कहीं भी मतलब सीट का कैलकुलेशन वगैरह अभी तक कुछ नहीं होने जा रहा है और नहीं ऐसा कुछ लेटर वगैरह आया है। यहाँ पर मुख्य सचिव भी जो दीपक कुमार सिंह हैं उनके तरफ से भी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है जिसके तहत हम लोग ये बात बोल सके कि हाँ मतलब कि नोटिफिकेशन आने वाला है। हाँ, मे भी ये हो सकता है कि 7th फेज़ के नाम पे जो प्राइमरी का जिसमें सीट कैलकुलेशन वगैरह हो रहा था प्राइमरी का, उन लोग का मे भी नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन हम लोग का जो 9th 10th 11th 12th जो STET 19 है उसका नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं मतलब क्या कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा और अभी आने वाला भी नहीं है। लगातार आंदोलन आप लोग कर रहे थे, तो आने वाले दिनों में आंदोलन कीजिएगा या फिर ऐसे ही शांत रहेंगे? और रिसेंटली जैसे आंदोलन का जहाँ तक बात है कि हम STET जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं 38 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जो जेन्युइनली क्वालिफाइड अपने आप को मानते हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप यूनिटी बना के रखिए। आप लोग जैसा कि बोल रहे थे कि हाँ 30 जुलाई तक वेट किया जाए, 30-31 जुलाई तक वेट किया जाए और अगस्त के फर्स्ट वीक या मतलब सप्ताह 5 या 10 तारीख तक जो भी एक डेट होगा उस तक वेट किया जाएगा और उसके बाद अब हम लोगों को रोड पे निकला जाए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपना यूनिटी बना के रखना होगा ताकि जल्द से जल्द इस मुहिम पे काम किया जाए। और मुझे जहाँ तक लगता है, मैं तो ऐसे पहले भी इन बातों को रखा था कि मुझे नहीं लगता है कि जो जुलाई का महीना है जिसमें 6th फेज़ का बात होता था कि 30 जुलाई तक जिस सबको नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा और ये पूरा का पूरा 6th फेज़ ख़त्म हो जाएगा। अभी कुछ ही हाल ही फिलहाल में कुछ न्यूज़पेपर में ये चीज़ आने भी लगा है, ये रुझान आने लगा है कि इस नियोजन मतलब पार्टिकुलर कुछ नियोजन का नाम देके कि इस नियोजन इकाई में 6th फेज़ वाला जो बात है वो पूरा इस 30 जुलाई तक वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और इसके लिए कुछ और अधिक टाइम चाहिए। अभी न्यूज़पेपर में ये रुझान आने भी लगा है और ये न्यूज़ रेगुलर आ रहा है। और फिलहाल अभी एक और मैटर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें लोहार जाति का बात था, जिसमें लोहार जाति को EBC में शामिल करने की बात थी। तो बहुत सारे नियोजन इकाई ऐसे भी थे कि लोहार जाति को EBC में शामिल करने के लिए फिर से बोलते हैं कि मतलब नियोजन इकाई को फिर से EBC में जब इसको शामिल किया जाएगा तो उसका फिर से तो मतलब लिया जाएगा ना, फिर से इसके लिए टाइम दिया जाएगा, फिर से इसका काउंसलिंग वगैरह सारा प्रोसेस फिर से स्टार्टिंग से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जब भी टाइम नज़दीक आने लगता है, अभी बताइए 1 सप्ताह का बाद 30 जुलाई आने वाला है और उसके बाद गवर्नमेंट का इस तरह का रवैया फिर से स्टार्ट हो गया, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट बहाली चाहती ही नहीं है। गवर्नमेंट बहाली बिल्कुल नहीं चाहती है, बिल्कुल गवर्नमेंट बहाली चाहती ही नहीं है। गवर्नमेंट इस तरीके से किसी न किसी नया जो जिसको सगुफा बोलते हैं, नया सगुफा छोड़ती है और उसमें मैटर को फंसा के रखती है। अभी लोहार जाति का आ गया, फिर अभी कुछ दिन बाद से अगस्त महीने में जो ग्राम पंचायत और नगर परिषद वगैरह का हो सकता है कि ये नगर निगम ग्राम पंचायत या नगर परिषद का कुछ महीने में चुनाव होने वाला है, फिर उसका फिर झांसा देगी कि अभी तो चुनाव है, लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो छठा अभी और लंबा जाएगा। कुल मिला के बोलने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट इस मंशा में ही नहीं है कि छठा कंप्लीट करे और 7वां आए। हमेशा जो शिक्षा मंत्री श्रीमान विजय कुमार चौधरी जी ये बात हमेशा बोलते हैं कि जब छठा खत्म होगा तो 7वां आएगा। महाशय छठा खत्म होने आप कहाँ दे रहे हैं? अगर छठा खत्म हो जाता
तब तो सातवां आएगा, ये आप ही का स्टेटमेंट है। लेकिन आप छठा को इस तरीके से रबड़ की तरह लंबा खींचते जा रहे हैं कि ना छठा खत्म होगा और ना सातवां स्टार्ट होगा। वही बात है सुशील जी, अंतिम में क्या STT का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कब तक होगा? देखिए, अभी इस पे पार्टिकुलर बात करना और पार्टिकुलर अपना मतलब विचार देना कुछ बहुत जल्दीबाजी होगा। लेकिन हम कैंडिडेट से यही बोलेंगे कि आप लोग जब तक जोरदार तरीके से अगर रोड पे नहीं उतरते हैं, आपको अगर वेट करना है 1 सप्ताह का तब कर लीजिए, आप शौक से वेट कर लीजिए, हम भी आपके साथ वेट कर लेंगे। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि जब तक आप जोरदार तरीके से रोड पे अगर नहीं उतरते हैं तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। और हमारी गवर्नमेंट से हमेशा एक ही मांग रहा है कि नोटिफिकेशन जारी कीजिए। नोटिफिकेशन जारी करने के साथ साथ जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, सीटों को सब्जेक्ट वाइज, श्रेणी वाइज, कोटि वाइज रिक्ति को बढ़ा के हर एक कैंडिडेट के संपूर्ण बहाली की बात किया जाए। जितने भी कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाइड है, जेन्युइनली क्वालिफाइड है, सबकी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, चाहे वो लास्ट पादान पे ही क्यों ना हो। हमारे साथ जब आंदोलन में आते हैं तो हम ये नहीं पूछने जाते हैं कि आपका स्कोर कितना है। तो हम जब आंदोलन में उन कैंडिडेटों को भी हम बुलाते हैं आंदोलन में हमारा साथ देने के लिए, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके लिए भी लड़ें जो लास्ट पादान पे कहीं ना कहीं है और हमारा साथ शुरुआत के दिनों से हैं। तो हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट तक ये मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि आप जितना जल्द से जल्द हमारा जो 7th फेज STT 19 का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। जारी करने के साथ साथ रिक्ति को इस तरह बढ़ाइए कि संपूर्ण बहाली किया जाए, सब्जेक्ट वाइज, श्रेणी वाइज, कोटि वाइज रिक्ति को बढ़ाइए और हर एक कैंडिडेट की जॉब सुनिश्चित किया जाए। जैसा कि 12 मार्च 2021 को बोला गया था कि जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं सबकी नौकरी पक्की है सर। तो वो बात को आप रखिए, अपनी बातों को वैल्यू रखिए, अपनी बातों पे कायम रहिए और सबकी नौकरी सुनिश्चित की जाए। खास करके मेरा अपील कैंडिडेटों से है कि आप यूनिटी बना के रखिए और ये यूनिटी और एकता का जो बल है, यूनिटी जो स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत जल्द आप लोगों को रोड पे दिखाना पड़ेगा। और अगर घरों में इसी तरीके से बैठे रहे तो आप मान लीजिए, यकीन मान लीजिए कि ये चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। 24-25 में ये चुनावी मुद्दा जब आएगा, गरमाएगा, तो सीट उस समय कैलकुलेट करके एक मास सीट को लाया जाएगा कि हम इतना रिक्ति किया जा रहा है, इतना वैकेंसी किया जा रहा है, इतना शिक्षक की नियुक्ति किया जा रहा है, उस समय का ये मुद्दा बनाया जा रहा है। इसके लिए आपको सजग होने की ज़रूरत है, एकजुटता की ज़रूरत है और रोड पे बहुत ही भयानक तरीके से बहुत विशाल संख्या में आपको उतरने की जरूरत है। तभी ये गवर्नमेंट की जो गूंगी बहरी सरकार है और गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं, तभी हमारी बातों को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, और नहीं तो फिर सिर्फ और सिर्फ हमारे नसीब में इंतजार ही रह पाएगा। तो आपने सुना, हमारे साथ STT के क्वालिफाइड कैंडिडेट सुशील थे। सुशील का साफ कहना है कि हम अस्वस्थ नहीं हैं क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी उचित संदेश नहीं आया है। तमाम अभ्यर्थियों से इन्होंने कहा है कि तमाम अभ्यर्थियों को एक उग्र आंदोलन करना होगा और ऐसा आंदोलन करना होगा जिससे सरकार को सुनना पड़े। 80,000 के तमाम जो कैंडिडेट है STT में, तमाम कैंडिडेट एक साथ आएँ और एक साथ आंदोलन करें, तभी सरकार हम लोगों की बातें सुनेगी। फिलहाल सुशील ने यह साफ कहा है कि अभी तक उचित कोई संदेश नहीं आया है और हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन फिलहाल उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और जल्द से जल्द विभाग हो या फिर बिहार सरकार हो, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। फिलहाल STT क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।